राधे राधे। श्रीमद् भागवतम सर्ग 1 रचना अध्याय 5। व्यासदेव के लिए श्रीमद् भागवतम पर नारद के निर्देशन। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवताओं के बीच ऋषि नारद आराम से बैठे और स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए ब्राह्मणों के बीच ऋषि को संबोधित किया। वेदव्यास। पराशर के पुत्र व्यासदेव को संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या आप शरीर या मन को आत्म साक्षात्कार की वस्तुओं के रूप में पहचानने से संतुष्ट हैं? आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण थी और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हुआ था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने एक महान और अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक अनुक्रमों की विस्तृत व्याख्याएं से परिपूर्ण है। आपने निर्विशेष ब्रह्मा के विषय के साथ साथ उससे प्राप्त ज्ञान का भी पूरी तरह से वर्णन किया है। इतना सब कुछ होते हुए भी आप यह सोचकर निराश क्यों हो रहे हैं कि आप असफल हो गए हैं? मेरे प्रिय प्रभु, श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है। इतना सब होने पर भी मैं शांत नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के बारे में प्रश्न करता हूँ। क्योंकि आप एक ब्रह्मा की संतान होने के कारण असीमित ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, जो स्वयंभू हैं। मेरे नाथ, जो कुछ भी रहस्यमय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक संसार के निर्माता और संहारक और आध्यात्मिक दुनिया के रखाव भगवान के मूल व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। सूर्य की तरह आपकी अच्छाई तीनों लोकों में हर जगह यात्रा कर सकती है और हवा की तरह आप सभी के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार आप सर्वव्यापी परमात्मा के समान अच्छे हैं। इसलिए अनुशासनात्मक नियमों और प्रतिज्ञाओं के तहत अतिक्रमण में लीन होने के बावजूद कृपया मुझ में कमी का पता लगाएं। श्री नारद ने कहा, आपने वास्तव में भगवान की उत्कृष्ट और बेदाग महिमा को प्रसारित नहीं किया है। वह दर्शन जो भगवान की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता, व्यर्थ माना जाता है। हालांकि हे ऋषि, आपने धार्मिक प्रदर्शनों से शुरू होने वाले 4 सिद्धांतों का बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया है, लेकिन आपने सर्वोच्च व्यक्तित्व वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। जो शब्द भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं, जो अकेले ही पूरी ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र कर सकते हैं, उन्हें संत लोग कुओं के तीर्थ के समान मानते हैं। चूंकि सर्वसिद्ध व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी हैं, इसलिए उन्हें वहाँ कोई आनंद नहीं मिलता है। दूसरी ओर वह साहित्य जो असीमित परम भगवान के नाम, प्रसिद्ध रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमा के वर्णन से भरा है, एक अलग रचना है, जो क्रांति लाने के लिए निर्देशित दिव्य शब्दों से भरा है। इस विश्व की पथभ्रष्ट सभ्यता का अपवित्र जीवन, ऐसे दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से लिखे गए हों, शुद्ध पुरुषों द्वारा सुने, गाए और स्वीकार किए जाते हैं, जो पूरी तरह से ईमानदार हैं। आत्मबोध का ज्ञान भले ही सभी भौतिक संबंधों
से मुक्त हो। अगर अचूक ईश्वर की अवधारणा से रहित हो तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर सकाम गतिविधियों का क्या उपयोग है, जो शुरू से ही स्वाभाविक रूप से दर्दनाक है और स्वभाव से क्षणिक है, यदि उनका प्रयोग भगवान की भक्ति सेवा के लिए नहीं किया जाता है। हे व्यासदेव, आपकी दृष्टि पूर्णतः उत्तम है। आपकी उत्तम कीर्ति निष्कलंक है और आप प्रतिज्ञा में दृढ़ और सत्य में स्थित हैं, और इस प्रकार आप आमतौर पर सभी भौतिक बंधनों से लोगों की मुक्ति के लिए समाधि में भगवान की लीलाओं के बारे में सोच सकते हैं। जो कुछ भी आप वर्णन करना चाहते हैं वह भगवान से दृष्टि में अलग है। बस मन को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के साथ प्रतिक्रिया करता है। जैसे हवा उस नाव को उत्तेजित करती है जिसके पास कोई विश्राम स्थान नहीं है। आमतौर पर लोग स्वाभाविक रूप से आनंद लेने के इच्छुक होते हैं और आपने धर्म के नाम पर उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत निर्देशनीय और अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे आपके निर्देशकों के तहत निर्देशित होते हैं। वे धर्म के नाम पर ऐसी गतिविधियों को स्वीकार करेंगे और निर्देशों की परवाह नहीं करेंगे। परमेश्वर असीमित है। भौतिक सुख की गतिविधियों से निवृत्त कोई अत्यंत विशेषज्ञ व्यक्तित्व ही आध्यात्मिक मूल्यों के इस ज्ञान को समझने का पात्र है। इसलिए जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण इतनी अच्छी स्थिति में नहीं हैं, उन्हें आपकी कृपा से परम भगवान की दिव्य गतिविधियों के वर्णन के माध्यम से दिव्य प्राप्ति के मार्ग दिखाए जाने चाहिए। जिसने भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग दिया है, वह कभी कभी अपरिवक्त अवस्था में गिर सकता है, फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर एक गैर भक्त हालांकि पूरी तरह से व्यावसायिक कर्तव्यों में लगा हुआ है, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान और दार्शनिक रूप से इच्छुक है, उन्हें केवल उस उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सर्वोच्च ग्रह से लेकर सबसे निचले ग्रह तक भटकने से भी प्राप्त नहीं होता है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त सुख का सवाल है, वह समय के साथ साथ स्वयं ही प्राप्त हो सकता है। जैसे समय के साथ हमें दुख प्राप्त होते हैं, भले ही हम उन्हें ना चाहें। मेरे प्रिय व्यास, भले ही भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी तरह से गिर जाता है, वह निश्चित रूप से दूसरे की तरह भौतिक अस्तित्व से नहीं गुजरता है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों का स्वाद ले लिया है, उस परमानंद को बार बार याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। भगवान व्यक्तित्व स्वयं इस ब्रह्मांड में है और फिर भी वह इससे अलग है। उन्हीं से यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई है, उन्हीं में यह विश्राम करती है और विनाश के बाद यह उन्हीं में प्रवेश करती है। आपका भला मानव इस बारे में सब कुछ जानता है, मैंने केवल सारांश दिया है। आपकी अच्छाई में पूर्ण दृष्टि है, आप स्वयं भगवान के परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के पूर्ण अंश के रूप में मौजूद हैं। यद्यपि आप जन्महीन हैं, फिर भी आप सभी लोगों के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इसलिए कृपया भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अधिक
स्पष्ट रूप से वर्णन करें। विद्वान मंडलियों ने सकारात्मक रूप से निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान की उन्नति का अचूक उद्देश्य अर्थात तपस्या, वेदों का अध्ययन, बलिदान, भजन कीर्तन और दान भगवान के पारलौकिक वर्णन में समाप्त होता है, जिसे चुनिंदा कविता में परिभाषित किया गया है। हे मुनि, पिछली सहस्राब्दी में मैं वेदांत के सिद्धांतों पर पालन करने वाले ब्राह्मणों की सेवा में लगी एक निश्चित दासी के बेटे के रूप में पैदा हुआ था। जब वह वर्षा ऋतु के 4 महीनों में एक साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा में लगा रहता था। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, वेदांत के उन अनुयायियों ने मुझे अपनी अहेतुकी दया से आशीर्वाद दिया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आत्मसंयमी था और लड़का होने पर भी मुझे खेलों से कोई लगाव नहीं था। इसके अतिरिक्त मैं शरारती नहीं था और आवश्यकता से अधिक नहीं बोलता था। केवल एक बार उनकी अनुमति से मैंने उनके भोजन के अवशेष ले लिए और ऐसा करने से मेरे सभी पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार संलग्न होने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और उस समय परमात्मवादी का स्वभाव ही मेरे लिए आकर्षक हो गया। हे व्यासदेव, उस संगति में और उन महान वेदांतों की दया से मैं उन्हें भगवान कृष्ण की आकर्षक गतिविधियों का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनने से हर कदम पर भगवान के व्यक्तित्व को सुनने की मेरी रुचि बढ़ती गई। हे महान ऋषि, जैसे ही मुझे भगवान के व्यक्तित्व का स्वाद मिला, भगवान के बारे में सुनने पर मेरा ध्यान स्थिर हो गया और जैसे जैसे मेरी रुचि विकसित हुई, मुझे एहसास हुआ कि यह केवल मेरी अज्ञानता थी कि मेरे स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान और मैं दोनों ही पारलौकिक हैं। इस प्रकार 2 मौसमों, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के दौरान मुझे इन महान आत्मा वाले संतों को लगातार भगवान हरि की शुद्ध महिमा का गान सुनने का अवसर मिला। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह शुरू हुआ, रजो और तमोगुण के आवरण गायब हो गए। मुझे उन साधुओं से बहुत लगाव था। मैं व्यवहार में नम्र था और उनकी सेवा मेरे लिए सारे पाप मिट गए। मेरे हृदय में उन पर दृढ़ विश्वास था। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं शरीर और मन से उनका सख्ती से पालन कर रहा था। जब वह जान रहे थे, उन भक्ति वेदांतों ने, जो गरीब हृदय आत्माओं के प्रति बहुत दयालु हैं, मुझे उस अत्यंत गोपनीय विषय का निर्देश दिया जिनका निर्देश स्वयं भगवान ने दिया। उस गोपनीय ज्ञान से मैं हर चीज के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। यह जानकर कोई भी उनके पास लौट सकता है और व्यक्तिगत रूप से उससे मिल सकता है। हे ब्रह्मांड व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी परेशानियों और दुखों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है अपनी गतिविधियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करना। हे भले आत्मा, क्या चिकित्सीय रूप से प्रयोग की गई कोई चीज उस बीमारी को ठीक नहीं करती जो उसी चीज के कारण हुई हो? इस प्रकार जब मनुष्य की सभी गतिविधियां भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो जाती है,
तो वही गतिविधियां जो उनके शाश्वत संबंध का कारण बनती हैं, काम के वृक्ष का विनाश बन जाती है। इस जीवन में भगवान के मिशन की संतुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग या भगवान की दिव्य प्रेम सेवा कहा जाता है, और जिसे ज्ञान कहा जाता है वह एक सहवर्ती कारक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते समय व्यक्ति लगातार उन्हें उनके नामों और उनका गुणों को याद करता है। आइए हम सब वासुदेव के साथ साथ उनके पूर्ण अंशों प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण की महिमा का गान करें। इस प्रकार वह वास्तविक दृष्टा है जो दिव्य ध्वनि प्रतिनिधित्व के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। हे ब्रह्मांड, इस प्रकार परम भगवान कृष्ण द्वारा मुझे पहले वेदों के गोपनीय भावों में निहित भगवान के पारलौकिक ज्ञान से, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य से और फिर उनकी अंतरंग प्रेममय सेवा से संपन्न किया गया। इसलिए कृपया सर्वशक्तिमान भगवान की गतिविधियों का वर्णन करें जो आपने वेदों के अपने विशाल ज्ञान से सीखी है, क्योंकि इससे महान विद्वानों की लालसा संतुष्ट होगी और साथ ही आम लोगों के दुख भी कम होंगे जो हमेशा पीड़ित रहते हैं। भौतिक पीड़ा दरअसल ऐसे दुखों से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राधे राधे।